प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है। साधक का सबसे पहले तो ये कहना है कि मुझे आपसे बहुत शिकायत है, क्योंकि मेरे बच्चे आपके साधक हैं। आपका वीडियो देख के मेरे बच्चे बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। वो शादी नहीं करना चाहते। जवान बेटी है, जवान बेटा है। आप क्यों लोगों के घर ऐसे खराब कर रहे हैं? मेरा घर भी खराब ही हो रहा है। आपकी वीडियो देख देख के मेरे बच्चे मेरे अगेंस्ट में हैं और मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? प्रणाम। आप मेरी वजह से आपका परिवार टूट रहा है। आपके बच्चे जो हैं, दोनों बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं। क्या परिवार मेरी वजह से टूट रहा है? थोड़ा सा सोचें। क्या मैं कारण हूं परिवार टूटने का? क्या मेरी बातें कारण है परिवार टूटने का? आपके बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं। क्या शादी करना जरूरी है? क्या सच सच आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलें कि आपको शादी में सुख मिला? आप अपने से पूछें कि आपको शादी में सुख मिला। क्या मेरी बातें सुन के आपका मन कांपता नहीं? आपके अंदर इच्छा नहीं होती कि मैं भी परमात्मा के मार्ग पर चलूं? ये प्रश्न मुझसे तुमने पूछा ऐसा नहीं। जब भी इस पृथ्वी पर बुद्ध आएगा, बुद्ध से यही प्रश्न पूछे जाएंगे। बुद्ध से भी पूछा ये प्रश्न। बुद्ध को तो वो तो स्वाभाविक है, उस समय इंटरनेट नहीं था, नहीं तो बुद्ध भी ऐसी वीडियो बनाते। बुद्ध को तो बेचारों को पब्लिक में जाना पड़ता था हर जगह प्रवचन करने के लिए। बुद्ध को तो पत्थर भी मारे, जूते भी मारे, थूक भी दिया मुंह पर उनके। इसी कारण से कि उनकी वजह से परिवार टूट रहा है। परिवार मेरी वजह से टूट रहा है। जो असत्य है वो तो हट ही जाएगा। अगर मेरी वजह से परिवार टूट रहा तो ये वीडियो पूरा तुम देखना। इसके बाद तुम ये कह नहीं सकोगे कि मेरी वजह से टूट रहा है। परिवार तुम्हारी वजह से टूट रहा है, मेरी वजह से नहीं। इसे पूरा ध्यान से देखना, एक एक शब्द को समझना। अगर मेरे को पृथ्वी से बिल्कुल मिटा दो, पूरे बुद्धों को मिटा दो पृथ्वी से, पूरे बुद्धों से पृथ्वी खाली कर दो, और तुमको जो चाहिए धन संपत्ति मान सम्मान सब तुमको दे दिया जाए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें फिर प्यास नहीं पैदा होगी परमात्मा को प्राप्त करने की? तुम्हें क्या लगता है? पूरी पृथ्वी पर कोई भी बुद्ध नहीं है। पूरी पृथ्वी पर सारे धार्मिक ग्रंथ खत्म हो गए, सब नास्तिक हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि प्यास तुम्हारे भीतर नहीं पैदा होगी? हकीकत में जितना तुम पढ़ोगे, जितना एजुकेटेड होगे, जितना संपन्न होगे, उतनी प्यास तुम्हारे भीतर पैदा होगी। बुद्धों से पृथ्वी खाली कर दो, फिर भी तुम्हारे भीतर प्यास होगी, क्योंकि जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तो बाहर है ही नहीं। तुमने पत्नी में सुख देखा, तुमने पति में सुख दिया देखा, आज तुम्हें कहां, आज तुम्हें कहीं सुख नहीं दिख रहा। अगर तुम्हें पत्नी में सुख दिखता और तुम्हें पति में सुख दिखता तो तुम अपने सुख में आनंदित होते, फिर बच्चों की शादी में आनंदित कैसे हो रहे हो? और बच्चों ने तुमसे ही सीखा, बच्चों ने सार देखा तुम में कि शादी में ऐसा कुछ है नहीं। और मैं तो उन प्यास के कारण पैदा हुआ। ध्यान रखना, जब व्यक्ति के अंदर प्यास जागती है तब वो नदी को ढूंढता है। नदी होती है इसीलिए प्यास जागती है, ऐसा सत्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं। तुम सभी बुद्धों को मिटा दो, सभी शास्त्रों को मिटा दो, तो तुम्हारे भीतर प्यास नहीं उठेगी। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आएगा कि जो मैंने शादी करी इससे मैं तृप्त नहीं हूं, कि मैंने इतने बच्चे कर लिए इनसे मैं तृप्त नहीं हूं। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आएगा कि बच्चों को मैंने पैदा करा था, ये अपना जीवन जिए और इनको मैंने गुलाम बना कर रखा हुआ। एक बार भी तुम्हें दया नहीं आएगी। क्या तुम्हें नहीं लगेगा जो तुम जीवन जी रहे हो वो जीने योग्य नहीं है? तुम्हें खुद भी भीतर से पता है कि वो जीवन जीने योग्य है ही नहीं।
तुम्हें पूरी पृथ्वी का मान सम्मान दे दिया जाए, पूरी पृथ्वी की धन संपत्ति दे दी जाए, सब कुछ दे दिया जाए, तो तुम्हें क्या लगेगा? तुम तृप्त नहीं होगे। और जब तुम तृप्त नहीं होगे और तुम्हारे अंदर प्यास बढ़ेगी, उस प्यास के कारण जब तुम पुकारोगे तो निराकार उतरेगा इस पृथ्वी पर, तब निराकार उतरेगा। और जब निराकार उतरेगा तो जो उसके अंदर प्यास है वो भागेगा नदी की तरफ। अगर विवेकानंद के अंदर परमात्मा को पाने की प्यास नहीं होती तो रामकृष्ण नहीं होते। ध्यान रखना इस बात। गुरु बाद में आता है, पहले साधक पैदा होता है। और जब साधक पैदा होता है, जब वो भीतर चिल्लाता है, तड़पता है, उसका यहां कहीं कुछ मन नहीं लगता है। मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, चर्च में जाना, मजबूरी में जाना पड़ता है। उसे कुछ दिख नहीं रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी भी उसे मजबूरी में करनी पड़ती है। शादी करने के बाद पता लगता है ये क्या हो गया। मेरे कारण नहीं, भीतर उनके प्यास है और उस प्यास के कारण वो सब कुछ हो रहा है। और उनकी प्यास सच्ची है, तुम्हारा परिवार झूठा है पूरी तरह से। परिवार का अर्थ ही है झूठा, क्योंकि तुम कहो कि परिवार का अर्थ सच्चा है, तो हम लोग कितने सच्चे हैं। अब तो खैर ये बात कहने की जरूरत भी नहीं। हम सभी लोगों के पास मोबाइल है और मोबाइल में सभी लोगों के पर्सनल लॉक लगे हुए हैं। परिवार सच्चा है तो लॉक की तो जरूरत ही नहीं है, ओपन ही रखो सारी चीजें, फिर छुपाने की जरूरत क्यों। एक ही परिवार में प्राइवेसी का मतलब क्या होता है? झूठ कितना भी बड़ा हो, सत्य के आगे वो टिक नहीं सकता। अंधकार कितना भी हो, छोटी सी प्रकाश की एक रोशनी अंधकार को तोड़ के रख देती है। मेरे कारण नहीं, उनमें प्यास थी, उनके कारण में आया हूं। ध्यान रखना, उनमें प्यास थी, उनके कारण में आया हूं। और जब कहीं यहां सत्य गुरु पैदा होगा, जब कोई सही में निराकार उतरेगा, तो जितने प्यासे हैं वो पागल हो जाएंगे उस तक पहुंचने के लिए। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, और जब मेरी आवाज जो उनको छूती है, जो प्यासे, तो उनके हृदय में अचानक अकारण आंसू निकल जाते हैं। उनके अकारण वो रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा तो जानती है ना कि यही है हमारा। उनकी आत्मा जानती है कि यही है हमारा। मेरे कारण नहीं, मैं उनके कारण हूं। अगर आप कहते हैं कि मेरे दोनों बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारे दोनों बच्चों के कारण मुझे इस पृथ्वी पर आना पड़ा। तुम्हारे दोनों बच्चों के कारण, तुम्हारे कारण मैं इस पृथ्वी पर आया हूं। अब चाहे तुम आंख बंद करके कितना भी अपने आप को धोखा दे लो, तुमको पता है जब तुम मुझसे मिलते हो, तुम तो खैर मिले ही नहीं, तुम्हारे बच्चे मुझसे मिले हैं। जब तुम्हारे बच्चे मुझसे मिलते हैं तो उनको ये लगता है कि बस अब यही हो जाए, अब यही रह जाए। पूरी दुनिया अपने आप को सिक्योर करने में लगी है, और गुरु कहता है सिक्योरिटी जैसा कुछ भी नहीं है। और जैसे तुम्हारे बच्चे मेरी तरफ आते हैं और मेरे साथ बैठते हैं, वैसे उन्हें लगता है कि हम बिल्कुल सिक्योर हो गए। तुम्हारे बच्चे जिनको तुमने पैदा करा है, वो तुम्हारे साथ सिक्योर नहीं और मेरे साथ सिक्योर है। तुम्हारा परिवार तुमको सच में प्रेम नहीं करता, मजबूरी में तुम्हारे साथ रह रहा है और मुझको प्रेम करने लगता है। जो बातें आपस में वो खुल के नहीं कर सकते, वो मुझे बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कल्पना है तुम्हारा परिवार, हकीकत में तो वो मेरे परिवार के हिस्से हैं। हकीकत में वो मेरा परिवार है, तुम्हारा नहीं। वो मेरे परिवार के हिस्से हैं। और जो अपने बंधनों को तोड़ने में सक्षम होगा, वही मेरे तक आ पाएगा। शादी तो बहुत छोटी सी बात है। और क्यों करे शादी? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, शादी क्यों करें, किस लिए करें शादी? शादी दो ही कारणों से करी जाती है।
पहला कारण वंश चलाने के लिए। अब हिंदुस्तान का वंश तो इतना चल पड़ा कि चीन का पीछे रह गया। इतना वंश चल पड़ा कि यहां खाने को अन्न नहीं है। इतना वंश चल पड़ा कि एक वक्त के खाने के लिए लड़की अपने आप को बेचने को तैयार हो जाती है। इतना वंश चल पड़ा है। अब वंश चलाने की तो जरूरत नहीं है। दूसरा कि हम अकेले बोर हो रहे हैं, अकेले परेशान हो रहे हैं, अब चलो एक दूसरे का साथ पकड़ के हंसते गाते हुए जीवन का समय बिता दें और मौत आएगी फिर आगे निकल जाए। किसका हाथ पकड़ोगे तुम? अंधा अंधे को कह रहा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रकाश की तरफ चलते हैं। जिसका हाथ पकड़ रहे वो भी अतृप्त है, तुम्हारा हाथ भी अतृप्त है, तुम कहां से तृप्त हो जाओगे? इसीलिए परिवार तो इस ब्रह्मांड में सिर्फ मेरा ही है, तुम्हारी तो मात्र कल्पना है। और तुम कह रहे हो कि मेरी वजह से परिवार टूट रहा है। जो टूट जाए वो परिवार कैसा? मैं कहता हूं जो मुझसे जुड़ गया है पूरी दुनिया की ताकत लगा दो, वो मुझसे अलग नहीं हो सकता। जो मुझसे जुड़ गया वो मेरा हो गया, और पूरी दुनिया की ताकत लगा दो, क्योंकि वो मुझसे अलग हो ही नहीं सकता, वो मेरा ही तो हिस्सा है। अगर तुम बहुत कोशिश करोगे तो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और अपनी गलतियों के एहसास के कारण वो वहां मर जाएगा, मगर वहां आनंदित होकर नहीं जी सकता। क्योंकि मैं मेरे कारण नहीं, मैं उनके कारण आया हूं इस धरती पर। अगर वो प्यासे नहीं होते तो अमृत की नदी बहती ही नहीं। अमृत की नदी तो उतरी ही इसलिए है कि वो प्यासे थे, वरना जरूरत क्या है? इस बात को ध्यान से समझें। और मेरे को पता है तुम्हारे अंदर भी चीजें डगमगा रही हैं। तुमको भी पता है कि जबरदस्ती तुमने अपने आप को पकड़ा हुआ है। तुम भी जानते हो कि तुम जो जी रहे हो वो जीने योग्य है ही नहीं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। जो जी रहे हो वो पूरी तरह से असत्य है। जो भी कर रहे हो पता है एक दिन मौत आएगी और सब कुछ छूट जाएगा, और फिर दोबारा इसी चक्कर में पड़ जाऊंगा। बच्चे शादी नहीं कर रहे, मैं तो तुम्हें यह कहूंगा अब तुम भी शादी से मुक्त हो जाओ। अब तुम भी चलो, बहुत समय खेल लिया खेल खिलौनों से, अब चलो खेल खिलौना छोड़ो। पृथ्वी तुम्हारा घर नहीं है। किसी को लेकर तुम पैदा नहीं हुए और किसी को लेकर तुम जाओगे भी नहीं। जो जीवन जीने के लिए आए थे वो जीवन जियो ना, वो जीवन जियो। तुम क्या कर रहे हो? तुम खामा ये समझ बैठो कि मैं हूं तो ये हो रहा है। तुम नहीं होगे तो भी सब कुछ होगा। तुम्हें लग रहा है मैं हूं तो पूरा घर परिवार ठीक है, मैं नहीं होऊंगा तो सब बिखर जाएगा। ध्यान से देखो, कहीं कोई परिवार नहीं, कहीं कोई परिवार नहीं, सभी अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे हैं। जुड़े होंगे स्वार्थ के कारण, जुड़े होंगे स्वार्थ की वासना के कारण, और कुछ भी नहीं। मेरे कारण कुछ नहीं हो रहा, उनके कारण मुझे धरती को करना पड़ा, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।